वंदे मातरम, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन कर महालक्ष्मी योजना किट का शुभारंभ किया। बेटी के जन्म होने पर इस योजना का लाभ महिलाओं को मिलेगा। प्रथम 2 बेटी और जुड़वा बेटी होने पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में लगभग 16,000 महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इस योजना से ये साफ है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ उत्तराखंड सरकार का एक खास फोकस है। साथ ही राज्य में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए ये योजना कारगर साबित होगी। तो एक बड़ी योजना जो आज से लागू की गई है मुख्यमंत्री आवास पर, इसका जिक्र होना बेहद आवश्यक है। आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। इस बीच आपको बता दें, इस योजना के लागू होने के साथ ही राज्य सरकार की जो प्रतिबद्धता बेटियों की तरफ है वो साफ जाहिर हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने सीएम आवास से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। महालक्ष्मी योजना किट जो है वो उन बेटियों को मुहैया कराई जाएगी जो पहली 2 बेटियां, जिन भी माता पिता को होते हैं या फिर जिनको जुड़वा बेटियां होती हैं, उनको इस योजना का लाभ होगा। उनको महालक्ष्मी किट दी जाएगी और इसके साथ ही बेटी के जन्म को देखते हुए उसको शुभ मानने के तौर पर इस योजना की शुरुआत की गई है। इस बीच जो भी लैंगिक आधार पर असमानता समाज में है या फिर उत्तराखंड में विराजमान है, उसको पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इस योजना को लाया जा रहा है। आपको बता दें, सबसे पहले जो वो पहली बेटी या फिर जुड़वा बेटी और इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगी। प्रथम चरण में तकरीबन ऐसी 16,000 महिलाएं हैं जिनको इसका लाभ होगा। इस योजना से ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से राज्य सरकार की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण की तरफ है और उस पर राज्य सरकार का खासा फोकस भी है। साथ ही राज्य में लैंगिक असमानता, जो इस समय एक सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति के रूप में उभर कर सामने आई है, उससे जनता को बचाने के लिए, समाज को साफ करने के लिए इस योजना को लाना बेटियों के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, यह योजना कारगर साबित होगी उन महिलाओं के लिए जो लगातार अपने माँ बाप के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर बनकर उभरेंगी और महिलाओं को समाज में एक सही स्थान दिलाने के लिए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें, महिला सशक्तिकरण की तरफ उत्तराखंड सरकार लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र राणा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। उपेंद्र, राज्य सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर देखने को मिली जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने सीएम आवास से इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर दी है। जानकारी आपके पास से। बिल्कुल साथ जी, लगातार जो है उत्तराखंड सरकार जो है लगातार महिला सशक्तिकरण के तरफ जो है वो आगे बढ़ रही है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि महिलाओं को, बेटियों को जो है वो किसी भी तरीके से जो है उनको आगे बढ़ाया जाए। जो देश भर में जिस प्रकार से लैंगिक असमानता, जिस प्रकार से बेटियों के प्रति जो कुरीतियाँ जिस प्रकार से जो फैली हुई है, उन कुरीतियों को जो है वो खत्म करना जो है उत्तराखंड सरकार का पहला लक्ष्य रखा है और लगातार जो है बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कई सारी योजनाएं जो है वो बेटियों को लेकर जो है वो चलाई जा रही है, चाहे वो कन्या पोषण योजना हो, चाहे जिस प्रकार से महालक्ष्मी किट हो, इन तमाम चीज़ों के लेकर जो है बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिस प्रकार से महालक्ष्मी किट योजना का शुभारंभ किया, उसमें जिस प्रकार से पहले चरण में जिनकी 2 बेटियां अगर होती है या जुड़वा बेटियां अगर होती है तो उनको इस योजना का जो है वो लाभ दिया जाएगा। उस किट के में अगर बात की जाए तो उस किट में जिस प्रकार से पौष्टिक आहार रखा गया है, साथ ही जो खाने पीने का सामान के साथ जो उनके नहाने धोने, उसके साथ जो उनकी जो दवाई की जो सामग्री होती है, तमाम वो किट में जो है वो रखी गई है। साफ जाहिर है कि जो जिस प्रकार से देखा जाता है, जब प्रसूति महिला जिस प्रकार से अस्पतालों में जब जाती है तो उनको कई सारी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार से जो आर्थिक रूप से जो है जो कमजोर महिलाएं रहती हैं उनको जो है कई सारी असुविधाएं जो है अस्पतालों में देखने को मिलती है। ऐसे में उन असुविधाओं को दूर करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं सरकार ने की है कि ताकि उन महिलाओं को जो है वो सुविधा मिल सके, उस नवजात शिशु को, उस बालिका को जो है वो तमाम सुविधाएं जो है वो मिल सके, जिसके लिए जो है ये महालक्ष्मी किट का शुभारंभ जो है आज राज्य सरकार के द्वारा जो है वो किया गया है। खास तौर पर अगर देखा जाए, अगर हम इस योजना का जिक्र करते हैं तो उन महिलाओं के लिए जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके लिए ये बहुत कारगर योजना साबित होगी, वो आवेदन कैसे कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा जानकारियां दीजिए।
बिल्कुल सच। अगर कोई भी प्रसूता महिला जो है अगर इसके महालक्ष्मी किट के लेकर अगर आवेदन अगर उनको करना है तो वह अपने नज़दीकी जो उनके जो आशा कार्य करते हैं या आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं वहाँ पर एक फॉर्म होगा। फॉर्म भरने के बाद जो है उसको इस योजना का जो है वो लाभ ले सकते हैं। तमाम लोगों के सभी लोगों के लिए जो है ये लाभ है। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें रखा गया इसमें वही महिलाएं जो है इस योजना का लाभ ले सकेंगी जिनकी प्रथम चरण में पहली बेटी या 2 बेटियां जो है प्रथम चरण में हो चुकी हैं या किसी की जुड़वा बेटियां अगर होती है तो उन्हीं को जो है इस योजना का लाभ मिल सकेगा। क्योंकि महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने जिस प्रकार से बयान दिया है, उनका कहना है कि उत्तराखंड में अगर लैंगिक असमानता की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में अन्य राज्यों की बात काफ़ी अच्छा है समलैंगिक के हिसाब से। क्योंकि 1000 बच्चों के पीछे जो है 960 लड़कियां जो है वो अभी जो है उत्तराखंड में लैंगिक के आधार पर जो है वो चल रहे। तो कहीं ना कहीं स्थिति काफ़ी अच्छी है। और उनका ये भी साफ कहना है कि जैसे ही स्थिति अगर बच्चों के मुकाबले जो है बेटियों की अगर अच्छी होती है, 1000 से ऊपर अगर बच्चों का आंकड़ा अगर पहुंचता है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, जो नवजात शिशु जो लड़के हैं, उनके लिए भी नई योजना जो है वो शुरू की जाएगी। उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार का और मंत्री का साफ फोकस है कि महिलाएं जो बच्ची हैं उनको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश है, उनको पढ़ाने की कोशिश है, उनको बढ़ाने की कोशिश है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है उपेंद्र, जब हम महिलाओं का, बच्चों का जिक्र करते हैं तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी तरफ से ऐसी बहुत सी योजनाएं लाई गई हैं जिनका सीधा सीधा लाभ बच्चियों को, महिलाओं को हो सकता है। लेकिन एक गौर करने वाली बात जो इस महालक्ष्मी योजना के जरिए से देखने को मिल रही है वो ये है कि अब सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि बेटियों के जन्म से ही उनको सशक्त किया जाए, उनको पौष्टिक आहार मिले, सही दवाइयाँ मिले, महत्वपूर्ण किट उन तक पहुँचे। खासतौर पर वो बच्चियाँ भी जिनके माँ बाप असमर्थ हैं, उनको वो सभी चीज़ उपलब्ध करवाने में। उपेंद्र, बिल्कुल सांचे, ये इसमें साफ जाहिर है कि सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि ऐसी बच्चियां जो है जिसको लेकर जो है जो कुरीतियां जो है समाज में फैली हुई है कि अब जो है बेटों से कम जो है बच्ची लड़की होती है। ऐसे में वो उन कुरीतियों को जो है वो खत्म करने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कर रही है। ऐसे बच्चों को जो है आगे बढ़ाने की और पढ़ाने की कोशिश जो है वो सरकार करने जा रही है, जिसके चलते कई सारी योजनाएं जो है शुरू की गई है। जिसमें से नंदा गौरा योजना की अगर बात की जाए तो नंदा गौरा योजना में भी साफ है जिस प्रकार से अगर बच्ची अगर पैदा होती है तो पैदा होने पर उसको जो है 5000 रुपये जो है वो दिया जाता है। साथ ही उसके बाद अगर इंटर करने के बाद जो है उसको 51,000 रुपये जो है उनके सहयोग राशि जो है उस बच्ची को दिया जाता है। तो तमाम सारी कोशिशें हैं कि बच्चों को जो है किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो है उनको पढ़ाया जाए, किस तरीके से उनको बढ़ाने की कोशिश की जाए। तमाम सारी कोशिशें जो है वो राज्य सरकार कर रही है। क्योंकि समाज के अंदर अगर देखा जाए तो समाज हर किसी को जो है हमेशा यह लगता है कि जो है बेटी जो है बेटों से काफी कम है। लेकिन अच्छा, एक चीज और है, इस योजना के जरिए से एक सकारात्मक प्रसारण भी होगा, एक सकारात्मक सोच का प्रसारण समाज में होगा, जिससे लोग इस बात को समझेंगे कि अगर 2 बेटियां हुई हैं तो वो भी अच्छा है और इसको स्वीकारने की जो क्षमता है वो भी लोगों के बीच में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना का जिक्र हम कर रहे थे, हमारे सहयोगी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, जिसकी शुरुआत